हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल प्रवेश 360 में एक बार फिर से स्वागत है। हम जो क्या कहते हैं एक साल का पूरा करंट अफेयर देख रहे थे CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। उसके जो है हम इम्पोर्टेंट MCQ देखेंगे और डेली बेसिस पे देखेंगे ताकि 2 महीने में आपका पूरा एक साल का जो करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट MCQs हैं वो कवर हो जाएं। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 पार्ट हमने देख लिए थे और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पार्ट 3 क्या है वो हम स्टार्ट करते हैं आज। हाउ मैनी कंट्रीज आर पार्ट ऑफ मल्टीनेशनल एसोसिएशन बेसिक। ठीक है, जो बेसिक है वो एक मल्टीनेशनल एसोसिएशन है। मल्टीनेशनल मतलब कई सारी कंट्रीज हैं इसमें। इसमें कितने मेंबर हैं? जो इस प्रकार के जितने भी एसोसिएशन हो गए, चाहे आपके सार्क हो गया चाहे UNO हो गया, तो इसमें कितने मेंबर्स हैं, हेडक्वार्टर कहाँ हैं, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं GS में और करंट अफेयर में भी आ जाते हैं। तो यदि आपको वो सब क्वेश्चन हम क्या कहते हैं अपने इस चैनल के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर कराएंगे। ठीक है, तो बेसिक के बारे में हम जान लेते हैं। बेसिक है क्या? बेसिक जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लगभग 4 कंट्रीज़ हैं और ये जो बेसिक कंट्रीज़ आर ए ब्लॉक ऑफ 4 लार्ज न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ हैं, जिसके अंतर्गत जिसमें क्या कहते हैं ब्राज़ील आता है आपका। ठीक है, ब्राज़ील आता है। ब्राज़ील के अलावा आपका आता है साउथ अफ्रीका आता है। साउथ अफ्रीका आता है, इसमें इंडिया भी मेंबर है और साथ में चाइना भी मेंबर है। ठीक, तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट भी 2009 में हुई थी। तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2022 विच कंट्री हैज़ क्रिएटेड ए वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ फास्टेस्ट रोड कंस्ट्रक्शन। किस देश ने सबसे तेज़ सड़क निर्माण का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर है भारत। भारत ने ये क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा जल्दी सड़क निर्माण का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, कहाँ ये सड़क बनाई गई थी वो आप जरूर गूगल करके देख लीजिएगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्कीम विच इंटेंस टू प्रोवाइड वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी ऑफ आर 10,000 पर ईयर अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ द कंट्री। उस योजना का नाम क्या है जो देश के शहरी पथ विक्रेताओं को प्रति वर्ष 10,000 रुपये की कार्यशील पूंजी सुधार प्रदान करने की इरादा रखती है? ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इस तरह के क्वेश्चन जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हो गई या फिर योजनाएं वगैरह हो गई, उस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं करंट अफेयर में। तो उनको आप अच्छे से देख लीजिएगा और हम भी चैनल के माध्यम से उसको कवर कराएंगे। तो ठीक है, इसका PM स्वनिधि योजना है इस योजना का नाम। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसको क्या कहते हैं अपॉइंट किया गया है? तो NV रमन्ना को किया गया है। ठीक है, ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा कि ये जो जब चीफ जस्टिस या फिर कोई भी हो गया, चाहे लोकसभा कौन सी है या राज्यसभा तो कभी डिसॉल्व होती नहीं है। लोकसभा कौन सी है, ये मतलब क्या कहते हैं कौन सा गणतंत्र रिपब्लिक ईयर चल रहा है, कौन सा इंडिपेंडेंस ईयर चल रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा। उसी प्रकार से कौन से चीफ जस्टिस हैं, 48 चीफ जस्टिस हैं। तो ठीक है, 48वें चीफ जस्टिस हैं भारत के ये जस्टिस NV रमन्ना। ठीक है, अभी जो कुछ महिलाओं का भी जो महिला जजेस की भी नियुक्ति हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, उनमें से एक महिला जज ऐसी हैं जो इन फ्यूचर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगी। तो उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है करंट अफेयर में या फिर GS में। तो उसको आप देख लीजिएगा, हम करा देंगे आपको चैनल के माध्यम से। ठीक है, छड़ा विच कंट्री वाज हैज़ विटनेस्ड द फुल ब्लूम ऑफ चेरी ब्लॉसम सीजन अर्लीस्ट सिंस 1400 के बाद से किस देश ने चेरी ब्लॉसम सीजन का पूर्ण खिलना देखा है? जापान ने देखा है। उसके पहले तक यहाँ पे ऐसा घटना नहीं देखी गई थी, उसके पहले देखी गई थी। जेनोबोट्स विच वेयर सीन इन द न्यूज रिसेंटली। ठीक है, आर रोबोट्स डेवलप्ड फ्रॉम द स्टेम सेल्स ऑफ विच ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हाल ही में खबरों में रहे जेनोबोट्स किस जीव के स्टेम सेल से विकसित रोबोट है? मतलब ये रोबोट भी हैं और इनमें क्या कहते हैं मतलब किसी जीव के स्टेम सेल भी हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है और हो सकता है GS के सेक्शन में ये क्वेश्चन आ जाए आपके एंट्रेंस एग्जाम में। तो ये मेढक के स्टेम सेल से बनाए गए थे ये जेनोबोट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 27 में। विच कंट्री हैज़ अप्रूव्ड कैलिबरी द फर्स्ट न्यू ड्रग फॉर चिल्ड्रेन विथ अटेंशन डेफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD से पीड़ित बच्चों के लिए पहली नई दवा किलबरी किस देश ने मंजूरी दी है? USA ने दी है। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये लग रहा पहली दवा है इस डिसऑर्डर से रिलेटेड। इसके चांसेस कम हैं एंट्रेंस एग्जाम में आने के, लेकिन मैं भी आ सकते हैं, तो इसलिए हमने इसको शामिल किया है इस क्वेश्चन को। विच यूनिवर्सिटी हैज़ सिक्योर द फर्स्ट प्लेस अमॉन्ग इंडियन यूनिवर्सिटीज इन एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज ARWU 2020। मतलब ये जो है पूरी दुनिया में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उनकी ये रैंकिंग है, एकेडमिक रैंकिंग निकालती है। तो 2020 में इंडिया में
इंडिया की वो ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी थी जो इंडिया की अन्य यूनिवर्सिटियों से नंबर 1 में आई थी, तो वो जो थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी थी। अब NIRF की भी रैंकिंग देख लीजिएगा कि NIRF में 2021 में NIRF जो होती है उसमें इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सबकी रैंकिंग आती है, तो उसमें एकेडमिक में पहले नंबर पे कौन सी यूनिवर्सिटी था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है, ठीक है। अब 29 क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 29 क्वेश्चन क्या है, विच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट्स द PM मुद्रा योजना, ठीक है। ये भी देखिए मुद्रा, ये भी एक योजना है, स्कीम है गवर्नमेंट्स की, और इस तरह की जितनी भी स्कीम चल रही हैं उनको आप एक नज़र जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं करंट अफेयर वगैरह में। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय PM मुद्रा योजना लागू करता है? पहले हम देख लेते हैं मुद्रा योजना होती क्या है। मुद्रा योजना जो है एक प्रकार का लोन प्रोवाइड कराती है जो नए स्टार्टअप होते हैं, ठीक है। तो ये वित्त मंत्रालय के द्वारा ये स्टार्टअप इस योजना को इम्प्लीमेंट किया जाता है, और यूनियन की केंद्र सरकार की योजना है। What is the name of scheme that aims to provide functional household tap water connection FHTC to every rural home by 2024? हम इस तरह की जितनी भी योजनाएं हैं गवर्नमेंट की उनको सब हम इस करंट अफेयर के अपनी सीरीज में इंक्लूड करेंगे, इसलिए आपको कहीं भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उस योजना का नाम क्या है जिसका उद्देश्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर को कार्यात्मक घरेलू नल जल कनेक्शन FHTC प्रदान करना है, ठीक है। जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन काफ़ी आपने इसका नाम सुना होगा। ये केंद्र सरकार की, ये भी योजना क्या कहते हैं केंद्र सरकार की ही है, ठीक है। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको इस तरह की जो भी करंट अफेयर है एक साल का, वो पूरे इंपॉर्टेंट जो उसमें करंट अफेयर हैं इंपॉर्टेंट हैं उनकी MCQ की पूरी सीरीज हम निकालेंगे, और पूरा क्या कहते हैं 2 महीने में आपको पूरा एक साल का जो करंट अफेयर है उसको कवर कराएंगे, और उससे लगभग काफ़ी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आएंगे। और साथ ही साथ आपको हम क्या कहते हैं जितने भी डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं या फिर जनरल टेस्ट के सब्जेक्ट हैं या फिर हिंदी इंग्लिश हैं, तो उनके जो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनके आने की संभावना ज़्यादा रहती है, एवरग्रीन टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि जो कभी ना कभी घूम फिर के आते ही हैं, तो उन क्वेश्चनों की भी हम एक पूरी सीरीज निकालेंगे और आपको चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आपको एक अंदाज़ा भी मिल जाए कि किस तरह से क्वेश्चन आएंगे और थोड़ी प्रिपरेशन भी हो जाए, और लगभग 20 से 30% उनसे आएंगे भी आपके एग्जाम में, ऐसा संभावना है। तो ठीक है, 10 के बाद हम 30 क्वेश्चन हमने देख लिया है, तो फिर हम 31वां क्वेश्चन देखने चलते हैं। क्या है, यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यदि आपको लग रहा होगा कि ये इस क्वेश्चन का आंसर गलत है जो मैं बता रहा हूँ और कोई और आंसर है, तो वो भी जरूर कमेंट करके बताइएगा, हो सकता है हमसे कोई मिस्टेक हो गई हो। मिताली एक्सप्रेस, ए न्यू पैसेंजर ट्रेन विच वाज इनॉग्रेटेड रिसेंटली कनेक्ट ढाका विद विच इंडियन सिटी। मिताली एक्सप्रेस एक नई ट्रेन है जिसकी हाल में ही उद्घाटन किया गया था। ढाका को किस भारतीय शहर से जोड़ती है, ठीक है। ये इंटरनेशनल एक्सप्रेस है, इंटरनेशनल रेलवे एक्सप्रेस है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये चलती है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में चलती है ये, और बांग्लादेश के ढाका शहर को इंडिया के किस शहर से जोड़ती है, ये न्यू जलपाईगुड़ी, ठीक है। न्यू जलपाईगुड़ी को ये ढाका शहर से जोड़ती है मिताली एक्सप्रेस। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन जो है उनका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ, ठीक है। अंडर द एजेस ऑफ विच मिनिस्ट्री द हाइड्रोजन इकोनॉमी द इंडियन डायलॉग 2021 ऑर्गेनाइज्ड, किस मंत्रालय के तत्वाधान में हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था भारतीय संवाद 2021 का आयोजन किया जाता है, ठीक है। इस तरह के जितने भी आयोजन वगैरह होते हैं, कॉन्फ्रेंस वगैरह होते हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो करंट अफेयर में यही सब आता है, ठीक है। बी, पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा इसका 34 क्वेश्श्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंडीशन इन विच द ह्यूमन बॉडी इज डिप्राइव्ड ऑफ एडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई एट द टिश्यू लेवल। ये देखिए GS का क्वेश्चन है, जनरल साइंस का क्वेश्चन है ये। उस स्थिति का क्या नाम है जिसमें मानव शरीर ऊतक स्तर पर पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति से वंचित है। उस स्थिति का क्या नाम है जिसमें मानव शरीर ऊतक स्तर पर पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति से वंचित है। इसको शायद इसको क्या कहते हैं, बी, हाइपोक्सिया कहते हैं इस घटना को। रिवर धामरा, ऑन विच एरोपेक्स जेटी प्रोजेक्ट इज टू बी कंस्ट्रक्टेड इन लोकेटेड इन विच स्टेट। धामरा नदी जिस पर रोपेक्स जेटी परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, किस राज्य में किया जाना है, ठीक है। उड़ीसा की ये नदी है धामरा नदी, जिस पर रोपेक्स जेटी परियोजना का निर्माण किया जाना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 35, चार्ल्स गेस्के हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज द फाउंडर ऑफ विच कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी। चार्ल्स गेस्के जिनका हाल में ही निधन हुआ है, किस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी के संस्थापक थे, ठीक है। ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है आपका, साइंस एंड टेक का करंट अफेयर है ये क्वेश्चन आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए, ठीक है। ये एडोब रीडर जिसका आप यूज़ करते हैं कोई भी PDF पढ़ने के लिए, उनका ये संस्थापक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी, फाउंडर थे ये, ठीक है, चार्ल्स गेस्के। या फिर नाम भी आ सकता है कि किन्होंने एडोब का
फाउंडर कौन है एडोब के? तो चार्ल्स गेस्के। इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है करंट अफेयर में। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? ठीक है, अभी ये जो पूरा इंडेक्स आप देख रहे होंगे, यदि आप न्यूज़ वगैरह देखते होंगे तो ये काफ़ी अभी प्रचलन में था, प्रचलित थी ये बात। ये अभी जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी आया था, हंगर इंडेक्स भी आया था। इस तरह के जो इंडेक्स आते हैं उनके क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में, या फिर कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम है तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं, उनका वेटेज रहता है वहाँ पे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? 142वें नंबर पे है भारत पूरे विश्व की कंट्रीज़ में। ठीक है, फ्रीडम, प्रेस के फ्रीडम के मामले में। 37, इन विच स्टेट द ऑरा प्लांट, ठीक है, इन विच स्टेट द ऑरा प्लांट बेस्ड ऑन कोल गैस्टिफिकेशन टेक्नोलॉजी इज बीइंग सेटअप बाय टालकर फर्टिलाइजर, तालचर फर्टिलाइजर द्वारा किस राज्य में कोयला गैसीकरण तकनीक पर आधारित यूरिया संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? उड़ीसा में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी साइंस का क्वेश्चन है। 38, वेयर इज़ द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी हेडक्वार्टर? ठीक है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, मैंने बोला है जो भी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जिनका 2021 में जिक्र आया हो उनके हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये तो आपको मालूम करना ही पड़ेंगे, क्योंकि ये जीएस में भी आ सकता है आपके, ठीक है, और साथ ही साथ करंट अफेयर में भी आ सकता है। तो वेटेज इसका अच्छा खासा रहता है। पेरिस में है इसका मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का। 39 पे चलते हैं। और अब मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, यदि आपको सैम्पल पेपर चाहिए या फिर मॉक पेपर चाहिए अपने कोर्स से रिलेटेड, अपनी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, CUET से रिलेटेड, तो आप हमें क्या कहते हैं, जो स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर है उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पे हमको मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो हु वाज द हेड ऑफ कमेटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम 1991, कमेटी ऑन बैंकिंग रिफॉर्म्स 1998, वित्तीय प्रणाली समिति 1991, बैंकिंग सुधार समिति 1998 के अध्यक्ष कौन थे? एम नरसिम्हम जो इस कमेटी के अध्यक्ष थे। यह भी चर्चा में रहा होगा, इस वजह से इसको हमने शामिल किया है। KRI नांगला 402 इज ए सबमरीन ऑफ विच कंट्री इन सर्च ऑफ विच द इंडियन नेवी हैज ज्वाइन द रेस्क्यू ऑपरेशन? KRI नांगला 402 किस देश की पनडुब्बी है जिसकी तलाश में भारतीय नौसेना बचाव अभियान में शामिल हुई है? ठीक है, शामिल हुई थी कर दीजिए, क्योंकि ये उस समय का काफ़ी बात हो गई, 2021 की ही घटना है, लेकिन थोड़ा पुराना हो गया घटना। इंडोनेशिया का ये जो सबमरीन था वो खो गया था, तो उसी की तलाश में पूरा क्या कहते हैं, पूरा इंडियन नेवी जो है बचाव अभियान इंडियन नेवी ने चालू किया था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो हमने क्या कहते हैं लगभग 4 पार्ट देख लिए, 40 क्वेश्चन देख लिए हैं 2 वीडियोज़ में करंट अफेयर के। तो हम जो है क्या कहते हैं इसी तरह डेली बेसिस पे अपना करंट अफेयर देखेंगे। एक साल के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उनको MCQ के फॉर्म में देखने का हमारा कोशिश है, ताकि आपके एंट्रेंस एग्जाम का एक सेक्शन केवल 10 मिनट में ही कंप्लीट होता रहे। डेली आप 10 मिनट देखते हैं तो करंट अफेयर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, और साथ ही साथ जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिस भी सब्जेक्ट के वो भी हम कराएंगे। तो इसलिए अब हमारे और कोई भी इन्फॉर्मेशन CUET से रिलेटेड या फिर आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो वो भी आपको उसको लेटेस्ट अपडेट तुरंत मिल जाएगा। तो इसलिए अब हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।